बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मानी स्टोरीज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। आज एक दिलचस्प नई सबक आमूज़ कहानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बीवी, आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े मत निकालना। शौहर, क्यों? बीवी, काम वाली मासी 2 दिन नहीं आएगी। शौहर, क्यों? बीवी, अपनी नवासी से मिलने बेटी के पास जा रही है, कह रही थी 2 दिन नहीं आऊँगी। शौहर, ठीक है, ज़्यादा कपड़े नहीं निकालूंगा। बीवी, और हाँ, मासी को 500 रुपये दे दूँ? शौहर, क्यों? अभी ईद आ रही है, तब दे देंगे। बीवी, अरे नहीं बाबा, गरीब है बेचारी बेटी और नवासी के पास जा रही है तो उसे भी अच्छा लगेगा, कुछ अपनी नवासी के लिए भी ले जाएगी, इसकी बेटी और नवासी भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी इस महंगाई के दौर में इसकी तनख्वाह से क्या बनता होगा। अपनों के पास जा रही है, कुछ हाथ में होगा तो खुश रहेगी। शौहर, तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती हो जाती हो, मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं। बीवी, आप फिक्र मत करें, मैं आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी। मैं आज का पिज़्ज़ा खाने का प्रोग्राम मनसूख कर देती हूँ। खामखा 500 रुपये उड़ जाएंगे। इस मोटी रोटी पिज़्ज़ा के 8 टुकड़ों के बदले इसकी मदद मुझे बेहतर लगती है। शौहर, वाह वाह बेगम साहिबा, आपके क्या कहने। हमारे मुंह से पिज़्ज़ा छीनकर मासी की प्लेट में। चलो, आपकी मोहब्बत में ये भी बर्दाश्त किए लेते हैं। 3 दिन बाद शौहर पोछा लगाती काम वाली मासी से पूछा, अम्मा कैसी रही छुट्टी? मासी, साहब बहुत अच्छी रही छुट्टियाँ। मालकन जी ने 500 रुपये दिए थे, बड़े काम आए। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अता करे। शौहर, अम्मा 500 रुपये का क्या क्या लिया आपने? मासी, नवासी के लिए 150 रुपये की फ़्रॉक ली, 40 रुपये की गुड़िया, बेटी के लिए 50 रुपये के पेड़े ले गई थी, 500 रुपये की जलेबियाँ मोहल्ले में बांट दी, 60 रुपये किराया लग गया था, 25 रुपये की चूड़ियाँ बेटी के लिए और दामाद के लिए 50 रुपये का बेड लिया। बाकी 75 रुपये बचे थे, वो भी मैंने नवासी की कॉपी और पेंसिल ख़रीदने के लिए दे दिए। झाड़ू पोछा लगाते हुए पूरा हिसाब इसकी ज़बान पर रटा हुआ था। शौहर, 500 रुपये में इतना कुछ? वो हैरत से दिल ही दिल में गौर करने लगा। इसकी आंखों के सामने 8 टुकड़ों वाला पिज़्ज़ा घूमने लगा। वो इन 8 टुकड़ों का मवाजना मासी के खर्च से करने लगा। पहला टुकड़ा बच्चे के ड्रेस का, दूसरा टुकड़ा पेड़े का, तीसरा टुकड़ा मोहल्ले के लोगों का, चौथा किराए का, 5वां गुड़िया का, 6वां चूड़ियों का, 7वां दामाद की बेल्ट का और 8वां टुकड़ा बच्चे की कॉपी पेंसिल का। आज तक इसने हमेशा पिज़्ज़े का ऊपर वाला हिस्सा ही देखा था, कभी पलट कर नहीं देखा था कि पिज़्ज़ा पीछे से कैसा लगता है। लेकिन आज काम वाली मासी ने पिज़्ज़े का दूसरा हिस्सा दिखा दिया था। पिज़्ज़े के 8 टुकड़े से ज़िंदगी का मतलब समझा गए थे। ज़िंदगी के लिए खर्च या खर्च के लिए ज़िंदगी का जदीद मफ़हूम एक झटके में इसकी समझ में आ गया। हम इन छोटी छोटी बातों पर कभी गौर ही नहीं करते। हमारे लिए 500 या 1000 की कोई अहमियत ही नहीं होती, लेकिन ये 500 या 1000 रुपये गरीब के लिए बड़ी रकम होते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी ना महसूस होने वाली छोटी छोटी खुशियाँ किसी के नाम करके देखो, आपको कैसी बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।